रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। मेरे सामने तो कुछ नहीं। मुझसे ज्यादा नहीं। यार ये गोजो के साथ जब उसकी फाइट होती है ना, मुझे बहुत कुछ होता है। ये दोनों मेरे फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, मजे होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर पे। इस लुक को देखकर आपको समझ आ ही गई होगी कि हम किस कैरेक्टर पे रिएक्शन करने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो मैंने एक मेकअप ट्रांजिशन शूट करनी थी एंड मेकअप ट्राई करना था सुकूना का। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही हम सुकूना पे भी रिएक्शन करते हैं, एक मजेदार सा, जबरदस्त था, जो कि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट है कि उनके 4 आर्म्स पे की पावर्स पे रिएक्शन करो। बहुत ही खतरनाक है और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और मुझे ना थोड़ा सा ओवर फील हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने कर तो लिया, मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया, मेकअप ट्रांजिशन वगैरह बना लिया। आप वो भी जाकर देख सकते हो दूसरे चैनल पर, तो प्लीज जाकर उस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। एंड आज का लुक आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी यार कि मैं सुकूना की वीडियोस पर रिएक्शन करती हूँ, लेकिन लोग मेकअप ट्रांजिशंस वगैरह बना रहे हैं, मेकअप वीडियोस बना रहे हैं सुकूना पे, और मैंने सोचा सुकूना की वीडियो पे रिएक्शन करूंगी मेकअप उसका करके। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी यार। मैं जब मुझे करना था तो मैंने कर लिया। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उसके लिए थोड़ा सा बता देते कि हमने सुकूना पे काफी बार रिएक्शन किया है, तकरीबन से तकरीबन थर्ड टाइम आई थिंक सो। ये थर्ड पार्ट है कि थर्ड पार्ट होगा आई थिंक सो। एंड ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे सुकूना बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आ गया, जैसे गोजो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड सुकूना का भी एक अलग ही लेवल है और अलग ही ऑरा उसका होता है। और ये इसको किंग ऑफ कर्सेस ऐसे नहीं बोला जाता, और उसमें ऐसी बात है जो मतलब वो रिलेट करता है कि किंग ऑफ कर्सेस ही उसे बोला जाए। और ऑनेस्टली यार सुकूना एक विलन नहीं है, बल्कि वो किंग ऑफ कर्सेस है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि वो एक विलन है, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि नहीं वो किंग ऑफ कर्सेस है। तो वाकई आज हम रिएक्शन करेंगे बहुत ही जबरदस्त सा, एंड सुकूना की पावर्स देखेंगे, सुकूना के बारे में बात करेंगे, एंड इस सुकूना गर्ल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की पावर देखने के लिए, क्योंकि ये वो पावर है जो लोगों ने बहुत ज्यादा रिकमेंड की हुई थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी कि सुकूना की 4 आर्म पावर देखो, तो आपको पता चलेगा सुकूना की असल पावर है क्या। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो का। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। God of Light. ओ भाई साहब, नो डाउट कि वो हीरो है, नॉट अ विलेन, नो डाउट, इस चीज में कोई डाउट नहीं। Ryomen Sukuna, the king of curses, who has never lost a single 1v1 fight in 1,000 years. But even he knew he had to use backup in a fight against the Honored One. मेरे सामने कुछ मुझसे ज्यादा नहीं। यार ये गोजो के साथ जब उसकी फाइट होती है ना, मुझे बहुत कुछ होता है। ये दोनों मेरे फेवरेट। जादू का मैं जानता है। हाँ नो, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं दिख सकता। भाई साहब ऐसा तो है कोई सुकूना वाले तो मेरे सामने भी नहीं लगा। ये कुछ अलग है। यहाँ
यहाँ पर हम दोनों Never को messed with अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। हम दोनों को एक जैसा मानते हैं। बहुत खूब अव्वल शक्ति, कोशिश अच्छी है। तुम तो बत्तीसी दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दूं क्या? लेकिन जादू से खुद को ठीक करना इंसानों के लिए मुश्किल है। तुम जैसे शापित आत्माओं के लिए ये करना बड़ी आसान सी बात है। Oh my God. Is this fast without any cursed energy? Why ये अलग होती जा रही है? might be मेरी faster than नजर Sukuna. में बहुत आगे जाती है। सुकूना, जिसे सब किंग ऑफ कर्सेस कहते हैं, लेकिन क्या तुम जानता है ये राक्षस कभी एक इंसान था और उसकी कहानी सच में बहुत दर्दनाक है। सुकूना का जन्म ही एक शाप था। उसने जिंदा रहने के लिए उसने अपने ही जुड़वां भाइयों को खा लिया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वह भूखा था। लेकिन ये सिर्फ भूख की बात नहीं थी, ये उस दर्द और डर की कहानी है जो उसने बचपन से झेला था। पूरी दुनिया ने उसे मॉन्स्टर बना दिया बचपन से ही। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, सुकूना के हिस्से में मिला सिर्फ डर, नफरत और तिरस्कार। लोग तो दूर है, उसके खुद के माँ बाप उससे नफरत करते थे। कभी नारुतो को देखा है? उसको भी जिनचुरी की होने पर लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन नारुतो को दोस्त मिल गए, प्यार मिला। सुकूना को कुछ नहीं मिला, जीरो, ना प्यार ना होप, सिर्फ अकेलापन और दर्द। जब आप पूरी दुनिया से तिरस्कृत होते हैं तो आप वही बनने लगते हैं जो लोग आपको कहते हैं। सुकूना कभी एक राक्षस नहीं था, उसे बनाया गया। जुजुत्सु काइसेन के राइटर ने खुद कहा है कि किसी ने भी सुकूना को इंसान माना ही नहीं। तो सवाल ये उठता है, जब पूरी दुनिया आपको राक्षस समझती है तो आप इंसान कैसे बने रह सकते हैं? आज सुकूना रूथलेस और कोल्ड ब्लडेड है, वो सबको मारता है। लेकिन जरा सोचे, उसके अंदर का दर्द और तन्हाई ने उसे क्या बना दिया है। तो असली सवाल ये है, क्या सुकूना जन्म से ही एक राक्षस था या दुनिया ने उसे ऐसा बना दिया? तो मुझे तो लगता है कि दुनिया ने बोल कर बनाया है। जब वो बच्चा था ना, तो नहीं आया। चलावे की दुनिया, मतलब उसे एंड तक सबने अकेला ही देखा। चलावे की दुनिया, अंधेरे का भंवर, आपकी इमारत। लाल की दुनिया। हाथ बहुत जरूरी होता है। वो जो बोलता है कि अगर मैं फिर से डोमेन एक्टिवेट कर दूंगा तो मेगुमी के सोल महाराजा निंजा तोड़ी शिनचैन तेरे को कोई भी नहीं बचाने वाला। वो जो फिर से अपना डोमेन खोलने की कोशिश करता है और खोलने से पहले सुकूना बोलता है तू नहीं कर पाएगा मुन्ना। और यही होता है, गोजो की नोज और माउथ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सब लोग शॉक में कि व्हाट, ऐसा कुछ भी होता है। अब सुकूना जुजुत्सु के दिन नेक्स्ट लेवल पे समझता है तो वो समझाता है। सुकूना बताता है कि जो कर्स टेक्निक्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के किसी पार्ट में स्टोर होती है और तू जो अपने कर्स बनाओ को हील करने के लिए रिवर्स कर्स यूज कर रहा है, उसके वजह से तू अपने ब्रेन को ही डैमेज करे जा रहा है। और गोजो ने अब तक ये चीज 5 बार कर दी है। जो भी लोग गोजो की बैटल देख रहे हैं वो समझ जाते हैं कि गोजो ने अगर फिर से ये यूज करी तो मे बी गुच्चू गुच्चू हो जाए उसका। गोजो इस पॉइंट पे आ जाता है, इतना थक जाता है कि वो घुटनों के बल गिर जाता है। और अब हमारा सुकूना शुरू होता है ट्रैश टॉक के साथ। सुकूना बोलता है कि मैं डोमेन एक्सपेंशन खोलने वाला हूँ विद बैरियर। सुकूना सिंपल शब्दों में बोलता है कि मैं तेरे को भागने का ही मौका नहीं देने वाला, मैं तेरे को काट डालूंगा और तेरे अनलिमिटेड वर्ड को भी अडेप्ट कर लूंगा। सुकूना गोजो की और बेइज्जती मारता है, उसको बोलता है कि तू लकी है कि जिस एरा के अंदर तू पैदा हुआ ना उसमें मैं नहीं था, वरना तेरे को कोई भी स्ट्रॉन्ग सोसर नहीं बोलता। क्या देख दिया गोजो को ऐसा बोला हुआ है। कमबैक किसे कहते हैं? एनिमे का कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगता है? तगड़ा विलन सही लगते हैं एनिमे के। बाकी हीरोज उतने बढ़िया लगते हैं पर विलन सही है। फेवरेट एनिमे विलन कौन सा है? सुकूना। यार काफी लोग एनिमे में
सुकुना 1000 साल पहले सुकुना को आखिर किसने मारा था? हेयानेरा में सुकुना जब अपनी पावर्स की पीक पर था, लेकिन तब उसे मारने एक के बाद एक कई अनमैच टैलेंट वाले सॉर्सरर्स आते हैं, यहाँ तक कि 6 आइज का विल्डर भी, लेकिन कोई भी सुकुना के सामने टिक नहीं पाया। सुकुना इन सब से बोर हो चुका था क्योंकि उसकी टक्कर का कोई वर्थी अपोनेंट था ही नहीं। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है केंजाकू से। केंजाकू ने लड़ने की बजाय उसे एक विजन दिया, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ सुकुना से भी ज्यादा पावरफुल बीइंग पैदा हो सके। लेकिन उस फ्यूचर के लिए सुकुना को कई सालों के लिए जिंदा रहना जरूरी था, और तभी सुकुना कुछ ऐसा करने का फैसला लेता है जो आज तक किसी भी सॉर्सरर ने नहीं किया था। उसने अपनी ही एग्जिस्टेंस को डिवाइड करके अपनी पावर्स को अपने ही फिंगर्स में सील कर दिया और उन्हें बना दिया 20 कर्स ऑब्जेक्ट। हर फिंगर में ओवरवेलमिंग कर्स एनर्जी होती है जो किसी भी इंसान को करप्ट कर सकती थी या पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल सकती थी। उसकी फिजिकल बॉडी ममिफाइड हो जाती है। इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी लीक हो रही थी कि सदियों बाद लोग उसे एक होली मंक का शरीर समझ बैठते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। 1000 सालों तक सुकुना की प्रेजेंस दुनिया में बनी रही। वो बस सही वेसल और सही एरा का इंतजार करता रहा। बट फिर जन्म होता है गोजो सातोरू का, जो बाद में जाकर सुकुना के लिए एक वर्दी अपोनेंट था। क्या बात है भाई साहब। Mind blowing power. बहुत सुंदर से तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुकुना सच में बहुत बड़ा जीनियस था। उसने बस एक बार इन टेक्निक्स को देखा और अपना बना लिया, जिसमें से सबसे पहला है पियर्सिंग ब्लड। नॉर्मल सॉर्सरर्स या कर्सेस लाइक चोसो इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए ब्लड का यूज करते हैं, लेकिन सुकुना ने इसे एक बार देखने से ही सीख लिया और उसका रूल ही बदल दिया। ब्लड की जगह 10 शैडो के मैक्स एलिफेंट के वाटर को ही अपना वेपन बना लिया, जिसने गोजो को भी शॉक कर दिया था। सुकुना ने अपने खुद के ब्रेन को पहले तो डिस्ट्रॉय और फिर हील भी किया ताकि उसकी बर्न्ड कर्स टेक्निक रिफ्रेश हो जाए। उसने गोजो के सिर्फ एक हाथ से डोमेन ओपन करने वाली स्किल को भी तोड़ मोड़ कर समझा और एज इट इज अप्लाई कर दिया। इतना ही नहीं, जब गोल्डन एज के टाइम पर केंजाकू ने अपने आप को कर्स्ड फिंगर में डिवाइड किया था, तब सभी सॉर्सरर्स को ये चीज इम्पॉसिबल लगी, लेकिन सुकुना ने इसे भी पॉसिबल किया, जिससे वो कलिंग गेम तक पहुंचा। और जब महारोगा बैटलफील्ड पर था, तो बस एक बार उसके वर्ल्ड कटिंग स्लैश को देखकर अडेप्टेशन को रियल टाइम में समझा और अगले ही पल उसने गोजो को किटकैट बना दिया। ये सुकुना है। ये गोजो सातोरू से भी ज्यादा खतरनाक है। ये असली शैतान है। मुझे डर है अगर मैं जरा भी हिला तो ये मुझे मार डालेगा। सिर झुकाना भूल गए? ओह नो, बंदा क्या है ये भाई साहब, ये कुछ अलग ही है। और इनका एक थ्योरी के हिसाब से सुकुना को हजारों साल पहले, जब सुकुना गोजो की तरह जुजुत्सु सॉर्सरर था, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने खुद को कर्स स्पिरिट में बदलने का फैसला किया। जहाँ किसी ने उसे मारा नहीं, बल्कि वो खुद की आत्मा को 20 उंगलियों में डालकर मर गया, ताकि वो उन उंगलियों की वजह से हजारों सालों बाद जिंदा हो सके। और 1000 साल बाद भी वही हुआ जो पहले से होता हुआ आया है। सुकुना सबको कुत्ते की तरह धो रहा है। सामने कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर आ जाए, वो सबको ये याद दिला रहा है, तुम सब अपनी औकात में रहो। बहुत बड़ी बात है कि ना माइंड इतना क्लेवर रहा उसी टाइम में जब उसके फिंगर्स को कंट्रोल किया, पावर उसने गेन कर दी। ओह नो, एक और सेगमेंट करते हैं। So the situation is, यहाँ बीच में पड़ी है एक स्वॉर्ड, एक तलवार, एंड मेरे सारे कैरेक्टर्स को वो तलवार चाहिए, आपके सारे कैरेक्टर्स को तलवार चाहिए। ओह वाओ, कितनी अच्छी तलवार है, ये तो मुझ पर बहुत सूट करेगी। ये तलवार तो मेरे हाथों में ही होनी चाहिए। अपनी औकात में रहो। ओह माय गॉड, ये मुझे भी बोल रहा है।
गोजो की फाइट चल रही थी और उसके आसपास जो बाकी की स्टोरी है उसको एनालाइज करने के बाद मैंने बोला कि इसके अंदर गोजो जीतेगा तो नहीं, आइदर ये मैच टाई होगा या फिर गोजो हार जाएगा, लेकिन ऐसा हारेगा नहीं सोचा था। नहीं सोचा था यार, ये मुझे माइंड में ये कभी गोजो हार सकता है, वो भी मतलब किसी भी सुकुना के पास 4 हाथ और 2 आंखें कैसे हैं? उसके पास इतना अजीब चेहरा क्यों था? नहीं, मेरे को नहीं पता, क्योंकि फुकुना जब अपनी माँ के पेट में था तो उसने अपने जुड़वा भाई को अपने हाथों से अपनी माँ के पेट के अंदर ही मार दिया था। पर उसने अपने जुड़वा भाई को मारा क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसका जुड़वा भाई पैदा होते तो दोनों की आधी आधी कर्व्ड एनर्जी दुनिया में आती, एंड फुकुना इतना ताकतवर नहीं होता जितना वो आज है। साला फुकुना छोटे से ही हरामी था और इसकी वजह से उसके पास 4 हाथ हैं और 4 आंखें हैं। पैदा होने से पहले ही मारना शुरू कर दिया था फुकुना ने। और मजे की बात तो ये है कि फुकुना का जुड़वा भाई जेजेके के अंदर आगे जाके रीइंकार्नेट होता है एज अ डिफरेंट कैरेक्टर। अबे अब ये कौन है? वो तो ये लोग गेस करेंगे कमेंट्स के अंदर, इनको क्या लगता है कौन है वो कैरेक्टर। ओह माय गॉड, मुझे भी बताओ यार प्लीज। मतलब उसमें तो सच में यार ये एक विलन नहीं है, ये एक अपनी दुनिया का हीरो है और सच में किंग ऑफ कर्सेस इसको नेम मिला और किसी रीजन से मिला है। ये बात मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट की कि जो उसने 20 फिंगर्स के अंदर अपनी पावर को सील कर दिया था एंड मरने के बाद भी वो अपनी पावर को कर सकता था, मतलब वो दोबारा से अपनी पावर्स को गेन कर सकता था, ऐसा कुछ था। लेकिन वो जो मतलब उसका दिमाग चला कि वो मरने के बाद भी वो उसके अंदर वो पावर्स थी, वो दोबारा जिंदा हो रहा था या क्या सीन था, मतलब इतना ज्यादा पावरफुल होकर वो इतना इतना क्लेवर और इतना माइंड था उसमें कि वो पहले ही वो चीज के बारे में सोच रहा था और उसने वो किया और वो चीज काफी ज्यादा हॉरिबल थी। भाई साहब ये विलन नहीं है, ये कोई वॉकिंग डिजास्टर है जो कि हर बंदे पे हावी था। और उसका बचपन सुन के मुझे देखा ना, जब हमने फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया था तब मुझे कोई आइडिया नहीं था ये करेक्टर है क्या, और देन मैंने गोजो पे रिएक्शन किया था, मुझे काफी ज्यादा गोजो पसंद आया था। एंड जब मैंने सुकुना पे रिएक्शन किया तो मुझे सुकुना की पावर्स बहुत ज्यादा मजे की लगी, जो कि इतनी ज्यादा हॉरिबल थी, इतनी ज्यादा वो पावर्स थी उसकी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार इस बंदे पे रिएक्शन क्या करूं मैं, क्यों इसके बारे में बोलूं क्या, कि मुझे पता भी नहीं, लेकिन पावर्स इसमें बहुत ज्यादा है। और यार आज का जो रिएक्शन है, इसकी 4 आर्म्स पावर थी और इसका बचपन कैसा था, वो स्टोरी मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है। क्योंकि ये चीज जब जिस बच्चे के साथ, मुझे लगता है कि बचपन में जिस बच्चे को ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, ज्यादा वो समझा जाता है कि ये बच्चा है ऐसा, ये वैसा, बुरा भला कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि वही ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो करता है लाइफ में। और जैसे उसने स्टार्टिंग में ही अपने भाइयों को, ट्विंस को मार दिया अपने माँ के पेट में, ऐसा कुछ था, तो उसे मार दिया, मतलब यार वो उसकी पावर्स, उससे डर था कि उसकी पावर्स जो उनकी हैं वो मतलब डिवाइड हो जाएंगी या क्या कुछ होगा। तो मतलब लोगों ने बोला हुआ है, उनके फैंस ने बोला है कि सुकुना हमें विलन के तौर पे बहुत पसंद है। और आजकल तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को हीरोज में इंटरेस्ट है, मुझे खुद देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि विलन्स जो हैं वो एनिमीज में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हर किसी का अलग अलग कैरेक्टर है, अलग अलग रोल है, और यहाँ तक कि हर किसी की पावर्स जो हैं वो इनसेन है। और मुझे नहीं पता कि हीरो का जो कैरेक्टर है वो एक अलग थीम है और विलन का एक अलग है, लेकिन विलन्स जो हैं भाई साहब बहुत कमाल के हैं। और सुकुना की जो 4 आर्म्स पावर है, आपको कैसी लगी? मुझे तो यार धमाकेदार लगी है, क्योंकि ये वो पावर है जिससे मतलब सुकुना से कोई बदला, मतलब कोई उसके आगे टिक नहीं पाता। तो ये वो बंदा है जो जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता, और वो अपनी पावर से लोगों को बहुत ज्यादा मतलब लोग कुछ भी नहीं है उसके आगे, मतलब ऐसा कुछ है इसके आगे। मैं तो पूरी सटक चुकी थी, तो मैंने ये लुक क्रिएट कर लिया। सुकुना का एक डायलॉग जो मुझे काफी ज्यादा हिट करता है और मुझे पसंद है, तुम ऐसे एक कैसे भी करता है कुछ, रुको मैं करके दिखाती हूँ। मैंने अभी ना मेकअप वीडियो में भी ट्रांजिशन बनाई, तो मैंने उसमें भी किया था। तुम लोग अपनी औकात में रहो, बदतमीज। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप सो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज का मेकअप आपको कैसा लगा? सुकुना लुक कैसी लगी?
मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। सो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना आज के लिए सुकूना की पावर्स के लिए, और आप क्या क्या जानते हो सुकूना के बारे में मुझे और बताया करो, मुझे आपका बताया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने अपना का भी ख्याल रखिएगा। सो बाय।